बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोशल वर्क से फैज़ान साहब। बात करेंगे कि सोशल वर्क टीम तो काफ़ी महीनों से कहा जाए कई सालों से लगी हुई है और समाज में खिदमत खल का प्रोग्राम बराबर कर रही है और जहाँ भी समाज के अंदर जो भी ज़रूरतें होती है उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करके पूरी तरीके से जांच करके ऐसे लोगों की मदद किया जाता है जो किसी के सामने हाथ ना फैलाता हो और ऐसे लोगों को ये संगठन प्रमोट भी नहीं करता है जो सबके सामने हाथ फैलाते हो या भीख मांगते हो। तो ऐसे लोगों की जांच करके सोशल वर्क हमेशा मदद करती रही है। राशन के साथ गरीब परिवार के इलाज के लिए आर्थिक रूप से मदद करती रही है, फंड देती रही है और वर्तमान में किस तरह का काम अभी हो रहा है सोशल वर्क टीम में? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो जैसा आपने बताया साल भर से ज़्यादा से हम लोगों को काम हो रहा है। बहुत सारे यतीमों को, विधवाओं को और कमज़ोरों को राशन के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी दी गई है। कई सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार भी लगाया गया है और बहुत सारे ऐसे बीमार, कमज़ोर लोगों की मतलब कि जो है पैसे की से मदद भी करी गई अपने इलाज में, मतलब कि आसानी उनको हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आगे का देखिए, जैसे ये जो काम हो रहा है, ये तो काम हो ही रहा है। सम पैर पे ये काम हो ही रहा है कि बहुत सारे लोगों को अनाज जा रहा है। कभी किसी को किसी मतलब कि जो है बीमार की सहायता हो गई, किसी का मतलब कोई रोज़गार डेवलप हो गया। इस तरह का काम तो हो रहा है और आगे भी करने की इंशाअल्लाह उम्मीद है। अभी एक हाल-फिलहाल हम लोग 1-2 काम करने वाले हैं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह। जैसे अब तक बहुत महीनों से हम लोग इस चीज़ का अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग इसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। रजिस्टर्ड के डिले करने का बस ऐसी एक ही मकसद था कि हम लोग इसको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, बिल्कुल सार्वजनिक तरीके से रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। कभी भी कोई ये ना कहे कि भैया हम भी आप लोगों की टीम के साथ काम करना चाहते हैं, हमें मौका नहीं मिला, आप लोगों ने बताया नहीं, इसको अनाउंस नहीं किया। नहीं होता कि इंटरनल सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके हम्म। बाद जो है किसी को बताया नहीं जाता। हम बार-बार इस चीज़ को कई बार आपसे इंटरव्यू भी ले चुके हैं, कई बार अपने ग्रुप में मैसेज भी कर चुके हैं और कई बार मीटिंगों के अंदर इस ये मामले हो चुके हैं। करीब-करीब मुझे लगता है 6 महीना से मैं इस चीज़ को बार-बार कह चुका हूँ कि हम लोग रजिस्टर्ड, और हम लोग सिर्फ़ उसी लोगों को ही अपने मतलब कि जो जो उसको बोलते हैं कि अपने जो बोलते हैं कमीना जिसको बोलिए, अपने कभी जो ना कैबिनेट कहिए, कैबिनेट जो होगा, प्रतिनिधिमंडल कह उसमें दीजिए। जो भी लोग होंगे बस वही होंगे जो सो कॉल्ड नहीं होंगे, जो वर्किंग होंगे। हम्म। ऐसा कोई पद हम लोग नहीं रखेंगे कि जैसे मतलब कि कोई अपनी गद्दी पे बैठा है, सिर्फ़ एक पद लेके बैठा है, काम करने के लिए, मतलब कि जो नौकर-चाकर, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग सिर्फ़ उसी लोगों को ही मैनेजमेंट देना चाहते हैं, जो वाक़ई फील्ड में वर्क करता हो, कर रहा हो, करना चाहता हो। ठीक है? बस इसीलिए कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भैया हमें पद मिल गया, एक नाम हो गया कि हम ये पद पे हैं, हम ये हैं, वो है और काम उनका कुछ नहीं है। जो जेन्युइन काम कर रहे हैं फील्ड में, अनाज पहुँचाने का हो या फिर मतलब कि किसी कोई और भी सोशल वर्क का कोई काम मिल गया हो या जो भी हो, ये चीज़ कंटीन्यूअसली सोशल वर्क में जुड़े हो, एक्टिव मेंबर हो, उन्हीं को ही इंशाअल्लाह पद दिया जाएगा। और अभी भी मैं गुज़ारिश करता हूँ, अभी भी अगर से कोई है जो ऐसा चाहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि पद सँभालना चाहता हूँ, मैं ज़िम्मेदारी सँभालना चाहता हूँ, अभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये लास्ट समझिए मोमेंटम चल रहा है। अब जब ना इंशाअल्लाह हम लोग इसको रजिस्टर्ड कर लेंगे। जब रजिस्टर्ड हो जाएँगे तो फिर सभी को जो भी मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, एक 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 मेंबर ही बन सकते हैं, कोई पद पे तो आ नहीं सकता फिर। इंशाल्लाह फिर मेंबरशिप हम लोग बढ़ाएँगे, मेंबरशिप एडिंग कराएँगे, जितना हो सकता है उसको मेंबर बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो पद के दावेदार होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्किंग पर्सन ही होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्किंग होंगे। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह जब ये हो जाएगा प्रोसेस, तो एक हम लोगों का प्रोजेक्ट है और उसको एक ना एनजीओ की हम लोग कंपनी बनाना चाहते हैं। बनारस के अंदर रोज़गार की स्थिति कमज़ोर है, बहुत सारे लोगों को पलायन है और उसके बाद जो है बहुत सारी योग्यताएँ जो इस आर्थिक स्थिति में दफ़न होती जा रही है। तो करने वाली ज़ात, कराने वाली ज़ात ऊपर वाली है, लेकिन एक माइंडसेट हम लोग बना के रखे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब भी हम लोग इस चीज़ में रजिस्टर्ड हो जाएँगे और थोड़ा से और स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, हम लोग एक एनजीओ की कंपनी बनाएँगे, जिसका मकसद ही ज़्यादातर यही होगा कि रोज़गार डेवलप करना और उसके बाद जो उसकी एक तय राशि जो होती है, उसको हमेशा हमेशा खिदमत खल्क में यूज़ करना और उसकी कुछ राशि जो उसके मतलब कि जो है, जो इसके शेयर धारक होंगे, जिसका जो इसके पैसा लगाने वाले होंगे, उनमें बँटेगी। यानी मिला-जुला के मेन मोटिव यही रहेगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार डेवलप करना और दूसरा खिदमत खल्क करना और उसके बाद जो है समाज की जो और भी चीज़ें कमियाँ उसको पूरी किया जा सके। ये हम लोगों का मोटिव है। आप सभी लोगों से मैं फिर भी लास्ट तक गुज़ारिश करूँगा अगर कोई भी सोशल वर्क से जुड़ना चाहता है और फील्ड में वर्क करना चाहता है, ज़रूर हमसे संपर्क करें, उसका स्वागत है। बिना किसी भेद का, बिना किसी भाव का। कितने लोग होंगे इस समय जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फील्ड में ग्रुप वर्क कर रहे हैं? वाइज़ तो मुझे लगता है इंशाल्लाह 4 से 450 लोग ऑलमोस्ट होंगे ग्रुप वाइज़ और मैं कह सकता हूँ एक्टिव मेंबर जो हम लोगों को डोनेशन देने वाले हैं, वो मुझे लगता है 100 से ऑलमोस्ट कम नहीं होंगे, 100 से ज़्यादा ही होंगे, जो एक्टिव मेंबर जो हम लोगों को डोनेशन देते रहते हैं। तो और इंशाल्लाह अभी हम लोग ज़्यादा बहुत बड़े डोनेशन लेते भी नहीं हैं, क्योंकि अभी हम लोग बहुत बड़ा वर्क लेते भी नहीं है, बहुत बड़ा काम अभी उठाने भी नहीं है। ज़्यादातर यही होता है कि किसी की 5000 से 6000 से मदद हो गई, किसी को राशन पानी चला गया, किसी का कोई रोज़गार लग गया 10-20 हज़ार से, इस तरह का भी काम हो रहा है। लेकिन जब काम बड़ा होगा तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम लोग और व्यापक करेंगे, इसको और बढ़ाएँगे। मिजाज है क्योंकि इसका हम लोग एक बेनिफिट ये देखें कि देखिए हम लोग जब कुछ नहीं करेंगे तो इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। ना हमारा फ़ायदा, ना कौम को पता किसी लेकिन अगर सब लोग थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं इससे हमारा फ़ायदा, हमारी कौम का फ़ायदा, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारा जा क्या रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। ये जैसे ज़िंदगी ऐसे भी कटनी है, वैसे भी कटे। थोड़ी-सी अगर हम लोग 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट अपनी कौम के लिए मेहनत कर देंगे और किसी का भला हो जा रहा है, तो इसमें नुकसान किस बात का है? अच्छा, सोशल वर्क में अभी तक किसी तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुए कि नहीं हुए? तो इसमें क्या कर रहे हैं इसके? अवेयरनेस का प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग को माइंडसेट में, लेकिन इसके लिए हम लोग बस ये है कि किसी भी तरह का एक जो मिजाज होता है ना कि हम लोग हर चीज़ को बहुत समझ-बूझ के कर रहे हैं, कि ज़रा-सा भी जैसे होता है ना कि एक होता है कि किसी चीज़ आदमी कोई चीज़ बनाता है तो बहुत ही स्पीडली दिखाता है, यानी बहुत उसका हाव-हल्ला होता है, फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें लुप्त हो जाती है। तो ये मिजाज बता कि नहीं, बहुत ही झटके से काम नहीं करना, बहुत रिलैक्स होकर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते रहना है। पहले उस काम की आदत को अपने अंदर समाना है, यानी उसकी खुद को हैबिट अंदर लाना है, ताकि हम लोग इसको निभा सकें। ऐसा नहीं कि जल्दी-जल्दी में काम को शुरू कर दें और उसके बाद जो है फिर 4 महीना, 6 महीना करने के बाद फिर हर लोग ठंडा हो जाए, नहीं। इसको कंटीन्यूअसली करते रहना है। एक आदत जो होता है ना कि खून के अंदर इसको डेवलप कर देना है। जब ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाएगी तो प्रोग्राम धीरे-धीरे और बहुत सारे इंशाल्लाह होते रहेंगे। रजिस्टर्ड के बाद ही ये रजिस्टर कार्यक्रम के बाद भी काम धीरे-धीरे बढ़ते अवेयरनेस शुरू हो हाँ, जाए। बढ़ते अच्छा, अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? बेशक मैं सभी भी अपने मतलब कि जो जितने भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए ये आपका अपना ग्रुप है, ये किसी एक खास का नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये आपका नहीं है, हम सबका ग्रुप है। इसमें जो भी मतलब कि जो हम ताउन के लिए अपील करते हैं, वो किसी खास एक के लिए नहीं होती है, वो पूरे कौम के लिए होती है, वो किसी मजबूर के लिए होती है, वो किसी ज़रूरतमंद के लिए होती है। देखिए, आप हमारे ग्रुप के अंदर इसीलिए हमने थोड़ा-सा इसको रोका भी है कि जो भी ग्रुप में मैसेज आता है वो बिल्कुल ख़ासम-ख़ास होता है। ये किसी और भी तरह का मैसेज इसमें नहीं आता यानी जो भी इसमें मैसेज आते हैं वो बिल्कुल ख़ास होते हैं। आप लोग उस मैसेज को पढ़ें और उसपे मतलब कि जो है जो भी आप कर सकते हैं किसी के लिए वो ज़रूर करें। हम लोगों का जो सिस्टम है वो सिर्फ़ बँधा हुआ नहीं है, बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल खुला हुआ है कि अगर से आप सोशल वर्क के ज़रिए मदद करना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए कर सकते हैं। अगर से आपको लगता है कि नहीं मैं पर्सनल जाके मदद करना चाहता हूँ, तो उसका भी प्रावधान है। आप उसके लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट भी मतलब कि जो फला शख़्स से परेशान शख़्स से आपसे हम लोग हैंडओवर कर सकते हैं कि आप उसको डायरेक्ट भी मदद कर सकते हैं। या आपको लगता है नहीं मैं इतनी नहीं कर सकता, थोड़ी-थोड़ी कर सकता हूँ, तो आप सोशल वर्क के साथ जुड़कर बूँद से बूँद को सागर बनाइए। हमसे जुड़िए और लोगों को जोड़िए और किसी भी मजबूर की मदद में आगे आइए। और इंशाल्लाह इससे समाज आसान होगा, बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगले अपडेट में। चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके आप सोशल वर्क के बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, वही कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।